मध्य प्रदेश बना दलितों आदिवासियों के लिए कब्रगाह, गुंडाराज अपने चरम सीमा पर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मध्य प्रदेश की सतना से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि आदिवासी शख्स रोज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी कमाकर अपने घर लौटता है। रास्ते में कुछ शख्स के द्वारा उसे रोका जाता है। बीच रास्ते में रोकने के बाद उसके पैसे को छीना झपटी की जाती है। जब विरोध जताया जाता है तो उसे इस हद तक मारा जाता है कि तस्वीरें देखकर आप सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी रूह कांप जाएगी कि देश में आखिर हो क्या रहा है। यह आखिर कैसे भारत की तस्वीर है कि रात के अंधेरे में तो छोड़िए, दिन दहाड़े भी इस तरीके के वारदातों का अंजाम देने के लिए गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के मन मस्तिष्क में शासन और प्रशासन का किसी भी तरीके से दूर दूर तक कोई डर और कोई भय है ही नहीं। मध्य प्रदेश के सतना से जहां पर बरहा मजगामा गांव है, इस मजगामा गांव में आदिवासी शख्स अपने रोज की दिहाड़ी मजदूरी कमाकर अपने घर लौटता है। बीच रास्ते में कुछ लोगों के जरिए रोका जाता है। जांच पड़ताल से पता चला है कि वो तमाम लोग ठाकुर समाज से ताल्लुकात रखते हैं। उन लोगों का यह कहना होता है कि जो पैसे अपने रोजमर्रा की कमाई से कमा कर लाने वाला आदिवासी शख्स है, उसे ले लिया जाए। जबरन तौर पर पैसे उससे छीने जाते हैं। छीनने के बाद विरोध जब जताया जाता है, जब पैसे देने से आदिवासी शख्स मना करता है तो उसके साथ हाथापाई की जाती है। इस मुताबिक मारा जाता है। सबसे पहले पैरों को तोड़ा जाता है। पैर तोड़ने के बाद यहां तक के मन नहीं भरता तो पसलियों को तोड़ा जाता है। वहां तक नहीं मन नहीं भरता तो सर को फोड़ा जाता है। इस वक्त आदिवासी शख्स उसे हॉस्पिटल में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सतना जिले के जिलाध्यक्ष रामपाल साकेत, इन्होंने परिवार के साथ जो पीड़ित है इससे मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। क्योंकि जैसे ही पता चला जैसे मिलने आए, उनके बताए अनुसार ये शुक्ला समाज से है। उनको घर में जाकर उनका पेशा ही, उनका कहना कि गुंडा टाइप के लोग हैं और यहाँ करके इनका एक पैर भी तोड़ दिया है और एक मतलब दोनों पैर में एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है और दोनों हाथ में जो है पट्टी टूट गई। 3 पट्टियाँ टूटी है सीने के, एक हाथ पूरा फट गया। तो निश्चित रूप से मैं कपड़ी भी फटी, टाँके लगे हुए हैं। इनको कल एडमिट किया गया और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे जो निरीह गरीब लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग, लगातार इनके साथ अन्याय अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। समाजशाही मनोवादी समाजशाही टाइप के लोग लगातार अटैक कर रहे हैं। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इस मसले में मैं बात करूँगा कि ज़्यादा ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और सजा दिलाने का काम करें। ऐसा माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, उनसे इनकी पूरी समस्याओं को अवगत कराएंगे। उनका एक कदम है, उनके भाई भतीज भी है, उनके बच्चियाँ हैं, बेटे हैं, भतीज हैं। तो इन लोगों ने बताया गुमान लगा तो हम लोगों ने आया है। हमारा प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ में अंकित कुशवाहा है, माननीय आदर्श कौंसल एडवोकेट साहब हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी दुखद समस्या है। इस समस्या को जब इनको देखा जाए, इनके तो बेचारे की नजू न जहान इधर कमजोर टाइप का इनका शरीर है, वैसे कमजोर लोगों के ऊपर अत्याचार करना मैं समझता हूँ कि गलत बात, निंदनीय है तो निंदनीय है। तो जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, बहुजन समाज पार्टी के सतना जिले के जिलाध्यक्ष रामपाल साकेत, इनके जरिए इस पूरे वारदात का संज्ञान लिया गया है। उन्होंने समझा है कि आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से आदिवासी शख्स को इस मुताबिक मारा गया है जो कल्पना से परे है। सर पर टाके लगे हुए हैं, पसलियां तोड़ी गई है, पैर तोड़ा गया है और इस तरीके से जो भयावह और जानवरों से भी बदतर जो सलूक किया गया है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस प्रशासन ने इस मसले पर किसी भी तरीके से जो जिस हिसाब से संज्ञान लेना चाहिए था वो अभी भी लेना बाकी है। एफआईआर फिलहाल में कर दी गई है, जांच जारी है। लेकिन जो लोगों ने इस मसले को इस हद तक के पहुंचाया है, जिस तरीके से मारा और पीटा गया है, वो तमाम लोग, वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग अभी भी जो कि सलाखों के बाहर है, उन्हें हिरासत में अभी भी नहीं लिया गया है। जैसे ही हम लोग को इस मामले घटना की जानकारी हुई, हमारे मुकेश भाई द्वारा हुई थी कि इनको ये कल
घर से निकले पैसे लेने के लिए, और जब ये घर से वहाँ से पैसे लेकर आ रहे थे तो कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग, 2 लोग मिलकर इनके साथ इनके बाइक में अटैक किए लुक छुप के, और ऐसा मारे थे कि देखिए हालत तो देख ही रहे हैं। और वहाँ कुछ मजदूर जबा काट रहे थे, तब उनको देखने के लिए देखे, तब इनको बचाने के लिए, अगर वो न होते इनकी आज जान भी न बच पाती। देखिए ये हालत में है, तो घटना तो दिख ही रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से कि ऐसे दंगों को अपराध दें, कड़ी से कड़ी सजा दें। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से गुंडा राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जंगल राज का वातावरण इस मुताबिक भयावह है कि अमूमन तौर पर आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को अपमानित करने वाला, उनके साथ अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने का मामला लगातार मध्य प्रदेश से निकल कर आता है। इसके पहले भी ऐसी कई वारदातें मध्य प्रदेश से देखने को मिली है जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली थी, और अभी भी उसी मसले को लेकर मामले रुके नहीं है। लगातार इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, अपने भजन कीर्तन करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस तरीके से कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश में कानून का राज कैसे प्रस्थापित हो, इस पर उनका किसी भी तरीके से कोई ध्यान देखने को नहीं मिल रहा। अगर ऐसा होता तो इस तरीके के वारदात को अंजाम देने के लिए जिन लोगों ने ये हौसले जुटाए हैं, वो हौसले उनके करने से पहले ही पस्त हो जाते। कहने के वो सोचने समझने के लिए मजबूर होते कि इस तरीके से चीजें हमें बिल्कुल भी कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा वो किया है, या फिर इस तरीके से आदिवासी समाज के व्यक्ति को ऐसे मारा गया है, इस मुताबिक पीटा गया है, तो मतलब कि कहने की इन्हें इस बात का डर और भय नहीं है कि शासन और प्रशासन उनके साथ भी उसी तरीके का सलूक करेगा। क्या उनको इस बात का संरक्षण मिलेगा कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी उनके साथ जो सलूक होना चाहिए वो नहीं होगा? उनके साथ जिस तरीके से पुलिस बर्ताव करना चाहिए वो तमाम पुलिस इनके साथ बर्ताव नहीं करेगी? क्या ये कहने के जो डर और भय उनके मन मस्तिष्क में अब बचा हुआ नहीं है, और इसीलिए इस तरीके से आदिवासी व्यक्ति को मारने की कोशिश और मारने के बाद उस हद तक के उन्होंने इस मसले का अंजाम देने की कोशिश की है? तो इस तमाम मसले को लेकर आप समझ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों पर जो होने वाले अन्य अत्याचार है, इसकी सारी सीमाएं पार हो चुकी है, हद पार हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन इन तमाम वारदातों को संतुलन बनाने के लिए, नियंत्रण बनाने के लिए गुंडा प्रवृत्ति पर और ऐसी वारदातों का अंजाम देने वाले जातिवादी और मनवादी लोगों के मन मस्तिष्क में अपना डर और भय जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। और लगातार इस तरीके की घटनाएं अब मध्य प्रदेश के साथ साथ खासतौर पर उन प्रदेशों में देखने को मिल रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र से लेकर तो प्रदेश तक यही मामला लगातार बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू, मुस्लिम और सांप्रदायिक मामलों में लगी हुई है। अमूमन तौर पर जिन चीजों पर जिसमें सुरक्षा हो, रोजगार हो, इसके साथ साथ बेरोजगारी को खत्म करना हो, महंगाई को खत्म करना हो, अनेकों जो अहम मुद्दे हैं इस पर काम न करते हुए हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है, और जिसमें आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ छुआछूत से लेकर तो जातिवाद और मनवादी विचारधारा के चलते भेदभाव वाले मामले सबसे ज्यादा पैमाने पर देखने को मिलते हैं। कई मसले के ऊपर एफआईआर होती है। जिस तरीके से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जो संज्ञान लिया है, इस मुताबिक एफआईआर और तमाम चीजें देखने को मिलती है। लेकिन कई ऐसे वारदातें देखने को मिलती है जो कि पुलिस के पास आने से पहले ही जिन पर लगाम लग जाती है, कई मामले फाइलों में ही दफन हो जाते हैं। अब इस मसले को लेकर जिस तरीके से जो प्रतिक्रिया देखी जा रही है, प्रतिक्रिया के आधार पर बहुजन समाज पार्टी के जिला कमेटी के जरिए, जिलाध्यक्ष के जरिए इस मामले का संज्ञान लिया गया है, जिन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ हर एक न्यायिक तौर पर उनके साथ हम मजबूती से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के साथ बने रहेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय दिलवाया जाए। और बहुजन समाज पार्टी जब तक न्याय नहीं दिया जाता तब तक परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, बनी रहेगी। पूरे मसले को लेकर और मध्य प्रदेश में चलने वाला जो गुंडा राज, जंगल राज है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम, जय भारत।